नहीं जाता विधि संभवी के समर्थन में, तो जो भ्रांति है वो संपुष्टि में परिवर्तित हो जाती है। लोग हुआ था कि आप नाराज हैं, मैं मुझ पर दलित विरोधी होने का आरोप लगता है। इसके चलते उसको यह नुकसान होता है कि लोग बोलते हैं कि कुणाल साहब भी जब पक्ष में नहीं है तो दूसरा क्या पक्ष में होगा। बहू का ख्याल तो आया ही आया, लेकिन साथ ही साथ ये भी आया कि किसी का करियर बर्बाद ना हो। हाँ, किसी का करियर बर्बाद नहीं हो, और वो रिकॉर्ड बनाने जा रही है कि सबसे कम उम्र की है, इतिहास रचने जा रही है। अगर वो जीती है तो देश में सबसे कम उम्र की जी, और उसमें तब मैंने सोचा कि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, एक भूमिका मैं भी निभाऊं कि सबसे कम उम्र की सांसद यदि बनकर जाती हैं। तो पहली बार चिराग पासवान जी ने कहा था कि यदि टिकट मिलेगा तो तुम्हारी पत्नी यानी सायन कुणाल की पत्नी या मेरी बहू होने के चलते मिलेगा, नहीं मिलेगा तो अशोक चौधरी जी की बेटी होने के चलते। चौधरी अगर पहले का तो टिकट नहीं भी मिलता, टिकट में कोई सवाल ही नहीं था। घोषणा हो गई तब उसके बाद नॉमिनेशन हुआ। इस समय फिर अब अशोक चौधरी जी अपना कमान संभाले हुए हैं। 22 मंदिरों में दलित पुजारी की स्थापना की। ये सब मेरा सारा मेरी उपलब्धि, मैंने दलित देवो भव पुस्तक लिखी 2200 पृष्ठों में 3 खंडों में, वो सब मेरा बेकार हो जाता है। लोग बोलते हैं कि लिखने में दलित देवो वो लिखते हैं, अब व्यवहार में घर में दलित बहू के साथ दुर्व्यवहार करते हैं कि चुनाव तक में नहीं गए, झांकने भी नहीं गए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे साथ बिहार के चर्चित पूर्व आईपीएस किशोर कुणाल जी हैं। देखिए, लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, बिहार की 400 सीट पर हमारी निगाहें हैं, लेकिन आईपीएस किशोर कुणाल भी अब चुनावी मूड में दिख रहे हैं। चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन हाँ, इनकी पुत्रवधू हैं, बहू हैं शांभवी जी, वो चुनाव लड़ रही हैं समस्तीपुर से। लेकिन आखिर किशोर कुणाल, तस्वीरें कुछ आपको दिखा रहे होंगे स्क्रीन पर, आप स्क्रीन पर तस्वीरें देखिए। कुछ तस्वीरें समस्तीपुर की निकल के आई हैं। मैं भी पिछले दिनों समस्तीपुर घूम के आया था, जहां किशोर कुणाल कई सारे लोगों से मिल रहे थे, प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे। और आखिर क्यों किशोर कुणाल जी को चुनावी अखाड़े में कूदना पड़ा? इतने साल के इनके करियर में, जब से आईपीएस से रिटायरमेंट भी लिया है, उसके बाद भी ये राजनीति में नहीं दिखे थे। बहुत स्वागत है सर। क्या लग रहा है, सबसे पहले आप ये बताइए, शांभवी जी के पक्ष में क्या, आप तो घूम के आए समस्तीपुर, क्या लगता है? ऐसा है, पहले आपने बताया है कि मैंने कभी राजनीति में भाग नहीं लिया। नहीं, अब क्यों भाग तो नहीं ले रहा हूँ। हाँ, भाग आप चुनावी अखाड़े में नहीं कूद जी रहे? नहीं, चुनावी अखाड़े में भी मैं नहीं हूँ। ऐसा है कि मुझे बहुत पहले से जॉर्ज साहब जब से थे, जॉर्ज फर्नांडिस साहब, उनके समय से लेकर के माननीय सुदर्शन जी, माननीय भागवत साहब, सब लोगों ने मुझे राजनीति में लाने के लिए बहुत कोशिश की थी, प्रेरित किया था। कोशिशें बहुत की गई हाँ थी। जी, बहुत बार, बल्कि 2009 में तो टिकट भी दिया था, और जब मैंने इनकार कर दिया तो श्रीमान सुशील मोदी जी को लगाया गया था कि मुझे मनाने के लिए, आप उनसे पूछ सकते हैं। तो उन्होंने 15 दिनों तक बहुत समझाया, लेकिन मैंने कहा कि मेरा स्वभाव नहीं है, इस बार मैं राजनीति में नहीं हूँ। लेकिन मुझे इसलिए जाना पड़ा कि मैं नहीं जाता तो तरह तरह की भ्रांतियाँ चल रही थी, इसलिए मैं गया। और मुझे लगा कि वो भी यदि मेरा बेटा खड़ा रहता तो मैं शायद नहीं जाता। बेटा खड़ा होता तो आप नहीं जाते। पतोहू थी, और पतोहू चूँकि आती हैं एक दलित समाज से, मैं नहीं जाता तो ये भ्रांति फैलाई जा रही थी कि मैं शादी का विरोधी था, दलित विरोधी हूँ। तो ये तो है ही, मैं आपसे खुल के पूछ रहा हूँ। जब इंटरव्यू की शुरुआत हो गई है कि जब आपके बेटे की शादी हुई, क्योंकि वो प्रेम विवाह था, फिर उसे अरेंज बनाया गया, सायन जी की और शांभवी जी की, पटना के वेटनरी मैदान में समारोह हुआ था, मैं भी उसमें शिरकत कर रहा था। लेकिन ये बताया जाता था शुरू से ही, क्योंकि आपके बेटे की लव मैरिज है तो आप खुश नहीं हैं, क्योंकि बहू जो है वो दलित समाज से है। नहीं नहीं, एकदम गलत भ्रांति है। मैं नहीं जाता विधि संभवी के समर्थन में, तो जो भ्रांति है वो संपुष्टि में परिवर्तित हो जाती है। लोग हुआ था कि आप नाराज हैं, मैं मुझ पर दलित विरोधी होने का आरोप लगता है। इसके चलते उसको यह नुकसान होता है कि लोग बोलते हैं कि कुणाल साहब भी जब पक्ष में नहीं है तो दूसरा क्या पक्ष में होगा। जैसे आप ही का हमने देखा था, जो अभी प्रतिपक्ष के उम्मीदवार हैं, उनके चाचा जी उनके खिलाफ बोल रहे थे। हाँ, मेरे साथ इंटरव्यू हुआ था। जी, वो इंटरव्यू हुआ था। तो यदि मैं नहीं जाता तो लोग कहते कि कुणाल साहब ही नहीं है, कह रहे थे कि नॉमिनेशन में क्यों नहीं आए, लगता है कि वही खिलाफ में है। मतलब आपका मौन रहना बहुत भारी पड़ता, वो बहुत भारी रहता। तो मैं यदि कुछ मदद नहीं करता तो मेरे चलते तो नुकसान उसको नहीं होना चाहिए, कैंडिडेट संभवी को। तो इसलिए मैं गया समर्थन देने के लिए। और दूसरी बात और मैं एक बतला दूं कि वो यदि 30 साल 35 साल 40 साल की रहती तब भी शायद मैं नहीं जाता,
कि इस बार नहीं भी जीतेंगी तो अगली बार जीत जाएंगी। राजनीति में तो एक बार में कोई ज़रूरी नहीं है जीतना। लेकिन मुझे जब लगा, जब आप प्रेस वालों ने लिखना शुरू किया कि देश की सबसे कम उम्र की उम्मीदवार हैं, तो मुझे लगा कि यदि इस बार मेरे चलते जीत सुनिश्चित हो जाए तो एक समस्तीपुर की जनता को भी इतिहास रचने का मौका मिलेगा कि इस पार्लियामेंट में सबसे कम उम्र की उम्मीदवार संभवी होंगे। मतलब आपके मन में बहू का ख्याल तो आया ही आया, लेकिन साथ ही साथ ये भी आया कि किसी का करियर बर्बाद ना हो। हाँ, किसी का करियर बर्बाद नहीं हो, और वो रिकॉर्ड बनाने जा रही है कि सबसे कम उम्र की है, इतिहास रचने जा रही है। अगर वो जीती है तो देश में सबसे कम उम्र की जी, और उसमें तब मैंने सोचा कि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, एक भूमिका मैं भी निभाऊं कि सबसे कम उम्र की सांसद यदि बनकर जाती हैं, और उसके साथ यदि ये भी सोने पर सुहागा हो जाता है कि सबसे अधिक वोट से जीत कर जाती हैं, तो और अच्छी बात हो जाएगी। तो मैं इसके लिए भी कोशिश, मतलब प्रार्थना करता हूँ, जनता से अपील करता हूँ कि सबसे अधिक वोट से जिता कर भेजती हैं तो समस्तीपुर का नाम एक तरह से रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। लेकिन ठीक है, आप जरा अपनी बहू की पैरवी भी कर रहे हैं तो एक सवाल आपसे पूछता हूँ। काफ़ी कम उम्र है उनकी, शायद मुझसे भी थोड़ी कम उम्र है उनकी, काम कर पाएंगी? ऐसा है, मैं आपको बतलाऊँ कि सांसद का काम काफ़ी बड़ा होता है, आप समझते हैं? हाँ, लेकिन पहले उनकी शैक्षणिक योग्यता बहुत अच्छी है। वो देश के सबसे श्रेष्ठ शिक्षण संस्थाओं में 2 से उन्होंने शिक्षा पाई है, लेडी श्री राम कॉलेज और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। लिखती बहुत अच्छा, अंग्रेजी हिंदी दोनों ड्राफ्ट बहुत अच्छा बनाती हैं। तो उनकी योग्यता में मुझे पूरा विश्वास था कि लिखने पढ़ने में सक्षम हैं काफ़ी, लेकिन इतनी अच्छी वक्ता हैं मुझे नहीं मालूम था। अच्छा, आपको नहीं मालूम? नहीं मालूम था, क्योंकि घर में बच्चे लोग मुझसे उतनी बात करते नहीं। 2 शब्द 4 शब्द कुछ बात हुई, जी कोई परमिशन मांगना हुआ, कुछ अनुमति मांगनी हुई, तो कुछ अपना हुआ, तो ये नहीं थे। मतलब बहू के घर में आने के बाद घर का जो पारिवारिक माहौल है अच्छा है? नहीं, बहुत अच्छा। बल्कि मैं तो पहले मानता था कि सास बहू में शाश्वतिक विरोध होता है, तो इन दोनों को देख करके मुझे लगता है कि ये लोग अपना इतने घुले मिले हैं कि मुझे अपना सिद्धांत जो था कि शाश्वत विरोध सास बहू का होता है, वो मुझे लगा कि नहीं, ये सिद्धांत सच नहीं। ऐसा कुछ नहीं था। बहुत अच्छा, बहुत घर में अच्छा माहौल है। लेकिन ये जैसे क्या कहते हैं कि 30-35 साल की भी रहती तो होता कि इस बार नहीं जीतेंगे, अगली बार जीतेंगे। इस बार तो 25 साल है, 26 पूरा नहीं किया। जब सांसद बनेंगे उस समय 26 साल के नहीं रहेंगे, तो मुझे लगा कि इसमें मेरा योगदान होना चाहिए, इसलिए मैं गया। और मैं लगता है आप तो घूमे भी हैं, मैंने देखा आप रामनाथ ठाकुर से एक दिन मिल रहे थे, मैं वहाँ घूम रहा था, तो लगता है कि आपको वहाँ पर सब नहीं, अच्छा मुझे माहौल नहीं, है? मैं जीत के प्रति आश्वस्त हूँ। मैं नहीं भी जाता तो दुष्प्रचार के कारण डैमेज होता, लेकिन जब मैं चला गया हूँ तो जीत सुनिश्चित है। अब यही है कि यदि समस्तीपुर की जनता की विशेष कृपा होती है तो सबसे अधिक मत से जीत कर आए, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। उन पर इल्ज़ाम ये भी लगता है, आपसे ही पूछ रहे थे क्योंकि आप तो घर के व्यक्ति हैं, उनके ससुर जी हैं, IPS तो रहे ही हैं, कि उन्हें टिकट दिलाने में अशोक चौधरी की भूमिका रही है, क्योंकि वो अशोक चौधरी की बिटिया हैं, ये भी एक आरोप लगता है। ऐसा है, अशोक चौधरी जी गए होते, सीधे पहले मिले होते तो इनका टिकट कट जाता है। अशोक चौधरी ना, अशोक चौधरी जी की भूमिका तब हुई है जब टिकट की सूचना मिल गई है, और इसमें सबसे अधिक योगदान जो है, वह सबसे अधिक पहल जो है वो सायन कुणाल की है। वो चिराग पासवान जी को 4-5 साल से जानता था, जब तो एमिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मित्रवत थे। वो गए, देखा कि अशोक चौधरी जी तो मंत्री ही नहीं बने थे उस समय, तो उनकी तो पहली चिंता थी कि मंत्री पद की शपथ लेने के लिए। कैबिनेट विस्तार ही नहीं हुआ था। हाँ, तो वो अपना सोच रहे थे, सायन सोच रहा था कि शायद चिराग जी जमुई से नहीं लड़ रहे हैं तो JDU को मिलेगा, तो अपने अशोक चौधरी जी लड़ेंगे या कहेंगे कि बेटी को दिलवा देने के लिए। लेकिन अशोक चौधरी जी तो मौन थे, तो सायन गया, मिला उनसे, चिराग पासवान जी से। श्रीमती जी कह रही थी कि आप सब बात बतला क्यों देते? हमने कहा कि जो पूछता है मैं सच बतलाता हूँ। तो पहली बार चिराग पासवान जी ने कहा था कि यदि टिकट मिलेगा तो तुम्हारी पत्नी यानी सायन कुणाल की पत्नी या मेरी बहू होने के चलते मिलेगा, नहीं मिलेगा तो अशोक चौधरी जी की बेटी होने के चलते। चौधरी अगर पहले का तो टिकट नहीं भी मिलता, टिकट में कोई सवाल ही नहीं था। तो पहले इसने जमुई के लिए कोशिश की थी, तो जमुई में बाद में उन्होंने बतला दिया कि भारती जी के लिए है, समस्तीपुर के लिए मैं कोशिश करता हूँ। फिर समस्तीपुर में उन्होंने अपने लोगों से पूछवाया, बात की करवाई, उसके बाद यह उनको लगा कि ये जीत जाएंगी,
तो पहला फैक्टर है साइन की पहल, दूसरा फैक्टर है उन्होंने सर्वे कराया कि ये जीत जाएगी, तीसरा उनको लगा कि अब तक वो एक दलित समाज के नेता थे चिराग पासवान जी, ये संभवी को दे देने से महादलित समाज के भी वो नेता हो जाएंगे तो उनका पटल जो है बड़ा हो जाएगा। और उसके बाद एक सुना है उसका कि उनके लोगों ने संभवी का डेट ऑफ बर्थ टाइम भी पूछा था, शायद वो दिखलाने के लिए राजयोग है कि नहीं, जीतेगी कि नहीं, उनके लोगों ने। मैं चिराग पासवान जी से मेरी ना कोई बात हुई है ना कुछ हुई है, तो शायद वो लगा कि नहीं राजयोग है, जीतेगी, तब उसके बाद ये सब फैक्टर है जिस पर दिया। अब जब एक बार घोषणा हो गई वो भी होली के बाद, मुझे तो डर था कि कहीं ऐसा नहीं कि पहले हो जाए तो कुछ दिक्कत हुई। जब घोषणा हो गई तब उसके बाद नॉमिनेशन हुआ, इस समय फिर अशोक चौधरी जी अपना कमान संभाले हुए हैं। एक ये भी एक सवाल आपसे, आपने भी कहा कि मैं घर का हूं, अगर नहीं जाता तो डैमेज होता घर के लोग, जैसे अभी आपने कहा कि सनी हजारी के चाचा विरोध कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि चुनाव में ये एक फैक्टर काम करता है? आपको लगता है ये कि हाँ जब घर का ही नहीं हुआ तो फिर कहाँ का होगा? नहीं, ऐसे तो ये तो दुष्प्रचार होता है ना। असंभवी के अलावा तो मुझ पर भी हमेशा के लिए टैग लग जाता कि मैं दलित विरोधी हूँ, कि मैं अपने घर में जो पतोहू आई है महादलित समाज की, उसके लिए भी मैं नहीं गया समर्थन करने के लिए, तो मुझ पर भी बड़ा इल्ज़ाम होता है। ज़िंदगी भर बना रहता है कि मैं दिखावे के रूप में कहीं दलित पुजारी रखे हुए हूँ, कहीं दलित 22 मंदिरों में दलित पुजारी की स्थापना की। ये सब मेरा सारा मेरी उपलब्धि, मैंने दलित देवो भव पुस्तक लिखी 2200 पृष्ठों में 3 खंडों में, वो सब मेरा बेकार हो जाता है। लोग बोलते हैं कि लिखने में दलित देवो वो लिखते हैं, अब व्यवहार में घर में दलित बहू के साथ दुर्व्यवहार करते हैं कि चुनाव तक में नहीं गए, झांकने भी नहीं गए। दूसरी बात क्या है कि जब मैंने देखा कि इस उम्र में भी इतनी अच्छी वक्ता हैं, तो मुझे लगा कि नहीं इस क्षेत्र के लिए भी वो सबसे काबिल है। एक और फैक्टर था, वो मान लीजिए कि रवि जी को सुना था कि टिकट मिल रहा है, वो पुलिस बिरादरी के थे हमारे, बीके रवि का नाम जो रवि साहब, बीके रवि साहब। तो उस समय मुझे कहने में शायद संकोच होता कि ये उस क्षेत्र की सबसे योग्य उम्मीदवार हैं, लेकिन आज की तारीख में यदि मेरिट पर भी चुनना हो तो मुझे लगता है कि संभवी सबसे योग्य उम्मीदवार हैं। विरोधी से भी ज़्यादा मजबूत है। नहीं, योग्यता में हर क्षेत्र में, लिखने पढ़ने बोलने। और सबसे बड़ी बात है जो उस दिन मैं बैठा हुआ था वहाँ, तो एक सज्जन थे वहीं समस्तीपुर के, वो बोल रहे थे कि मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन आते हैं घर में तो कहते हैं कि बहुत गर्मी है, थक गई या थक गया, गर्म पानी लाओ। आती हैं तो उसी तरह मुस्कुराते हुए और फिर सुबह से रात तक लग जाती हैं, तो मेहनत भी कर रही हैं। इसलिए मैं एक जनता को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जो उनकी आकांक्षा है, जो अपेक्षा है, उस पर भी ये खरी उतरेंगी, पूरी खरी, हर तरह से खरी उतरेंगे। सामने में कन्फ्यूजन नहीं होगा समस्तीपुर में कि सामने में भी एक मंत्री के ही बेटे हैं? तो उससे नहीं, मंत्री से कोई ऐसा होने से ये न संभवी को मंत्री की पुत्री होने से कोई लाभ होने वाला है, और न दूसरे पक्ष में मंत्री। जनता सर्वोपरि होती है, जनता सर्वोपरि होती है, उनका निर्णय सर्वोपरि होता है। तो इधर मंत्री की पुत्री है या उधर मंत्री के पुत्र हैं, उससे नहीं। जनता को मेरिट पर देखना चाहिए कि कौन उनके साथ भविष्य में भी खड़ा हो सकता है। कि बाहर भीतर होने की बात बहुत सुसंगत नहीं है। सुसंगत ये है कि हाँ बाद में कोई वहाँ टिकता है कि नहीं, कोई जनता का कल्याण करता है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि इसमें भी वो पूरी तरह से खरी उतरेंगी, इतना आश्वासन मैं देता हूं। और मैं इसके प्रति आश्वस्त हूं कि ये जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति करेंगे। देखिए, जीत की तो आश्वासन दे रहे हैं, जीत पर भरोसा है, और आश्वासन क्या दे रहे हैं, संभवी काम करेंगे। एक और बात कहनी है जी, वो है कि यदि ये जीत कर जाती हैं तो समस्तीपुर का, बिहार का नाम रोशन होगा। एक तो ये होगा कि सबसे पहले जहाँ सबसे कम उम्र की सांसद कौन है, संभवी महिला, समस्तीपुर महिला, तो महिलाओं का भी सम्मान बढ़ेगा कि सबसे कम उम्र की सांसद हुई। दूसरी बात कि यदि बहुत अधिक वोट से जीत कर जाती हैं तो उसमें भी इनका नाम होगा। और तीसरी बात होगी कि ये संभवी जो हैं, इससे समस्तीपुर बिहार का नाम होगा कि बिहार
थोड़ा बहुत बदनाम है जातीयता को लेकर के। तो लगेगा नहीं कि बिहार के समाज में भी अब लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि जाति बंधन टूट गया है, टूट रहा है। तो सामाजिक सद्भाव की, समरसता की प्रतीक हैं, पर्याय हैं संभवी। इसलिए समस्तीपुर की जनता को, बिहार की जनता को खुले दिल से समर्थन करना चाहिए, ताकि समस्तीपुर का नाम, बिहार का नाम और संभवी का नाम तो होगा ही, तो आगे बढ़ें। आगे बढ़ें, ये शुभकामनाएं हैं किशोर कुणाल की। क्या कुछ उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा आपने सुना है। आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं समस्तीपुर के रण में। अभी लोग तो कह रहे थे कि युद्ध बड़ा भीषण होगा, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। युद्ध तो कहीं एक तरफा ना हो जाए। शांभवी सबसे कम उम्र की क्या इस देश की सांसद बन पाएगी? समस्तीपुर की जनता क्या तैयार है? देखना होगा 4 जून को नतीजे क्या होते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।